हाँ चलिए करते हैं। तब हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 4 जो कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन है, उसका वर्कशीट 1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ 5 bags weight is 150 kg, then find out the weight, how many such bags of rice will be 900 kg। तो 5 के नीचे हम लोग 150 लिखेंगे और उसी तरह x और x के नीचे लिखेंगे 900। x के नीचे हम लोग 900 लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स ये हम लिख देंगे दिस इज द केस ऑफ, लिखेंगे दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। ये कैसे पता चला, ये कैसे पता चला कि ये डायरेक्ट वेरिएशन का केस है? तो कैसे पता चलेगा कि डायरेक्ट वेरिएशन का केस है? ये डिपेंड करता है कि आपको एक चीज को बढ़ाने से दूसरा चीज भी बढ़ रहा है कि नहीं। इसको बढ़ाएं तो ये भी बढ़ रहा है और इसको यहाँ पे ये बढ़ गया तो ये भी वैल्यू बढ़ेगा। जैसे मान लो 5 बैग है तो ज्यादा वेट होगा और ज्यादा वेट है तो ज्यादा बैग होगा। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। सो वी कैन सॉल्व इट। 5 by 150 इक्वल टू x बाई 900, और डायरेक्ट वेरिएशन में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई। 150 इंटू एक्स इक्वल टू 900 इंटू 5। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू होगा 900 इंटू 5 अपॉन 150। 0 से 0 कैंसिल, 15 6 जा 90, यहाँ से आ गया 6 5 जा 30, x इक्वल टू आया 30। मीन्स x का वैल्यू जो है यहाँ पे x का वैल्यू आ गया 30। कितने बैग्स होंगे, तो 30 बैग्स होंगे जिनका वेट 900 kg होगा। ठीक है, आवाज जा रहा है? हाँ, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। नंबर ऑफ बैग्स और यहाँ पे लिखेंगे वेट, यहाँ x और नीचे लिखेंगे 900 और इसको डायरेक्ट वेरिएशन के केस में लिख देंगे और x का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। x का वैल्यू कितना आ गया, 30। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉस्ट ऑफ 3 kg ऑफ शुगर इज रुपीज 105। 3 kg शुगर का कॉस्ट है 105 रुपीज। देन what will be the cost of 15 kg of sugar? This is also the case of direct variation, then we can solve this question in direct variation। तो हम लोग इसको करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हाँ, एक प्रोसेस है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझने का कि अगर एक वैल्यू को बढ़ाया जाए तो दूसरा वैल्यू बढ़े, एक वैल्यू को बढ़ाया जाए और दूसरा वैल्यू बढ़े, तो ये केस डायरेक्ट वेरिएशन का है। अगर एक चीज का वैल्यू बढ़ाया जाए दूसरा चीज का वैल्यू घटे, उसको बोलेंगे हम लोग इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन के लिए शॉर्ट में इतना याद रखो, इस आपके सिलेबस में इनवर्स वेरिएशन का 2 केस होगा, तो समझिएगा इनवर्स वेरिएशन है जब स्पीड, ध्यान से सुनिए, जब स्पीड और टाइम का रिलेशन हो। कहीं स्पीड और टाइम वाला क्वेश्चन आ जाए तो वो समझिएगा इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन होगा। दूसरा कहीं भी नंबर ऑफ लेबर्स और नंबर ऑफ डेज का आ जाए, जैसे 10 लेबर किसी काम को 2 दिन में करते हैं तो एक लेबर कितना दिन में करेगा, ज्यादा दिन में करेगा। तो देखो 10 लेबर 2 दिन और एक लेबर बढ़ गया, मतलब इसका वैल्यू घटाएं तो दिन बढ़ गया। तो नंबर ऑफ लेबर्स और डेज, ये और स्पीड और टाइम, ये 2 चीजें हैं जो कि इनवर्स वेरिएशन में आता है। बाकी और भी क्वेश्चन जो आएगा इसमें वो डायरेक्ट वेरिएशन का होगा। डायरेक्ट वेरिएशन का करेंगे इस चैप्टर में, ऐसा ही है। तो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3 इज द कॉस्ट ऑफ 3 kg। 3 kg का कॉस्ट हमें जो है गिवन है, हाउ मच दैट इज, यहाँ पे दिया है शुगर
शुगर की क्वांटिटी लिखेंगे, कितना क्वांटिटी है, क्वांटिटी एंड प्राइस और रेट। क्वांटिटी ऑफ शुगर इज, शुगर की क्वांटिटी जो है वो कितना है 3 kg और प्राइस 105। देन हम लोगों को निकालना क्या है, ये सुनिए, हम लोगों को निकालना है अगर 50 kg, अगर हम 15 kg शुगर लेते हैं तो कितना प्राइस होगा। सेम डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। आवाज नहीं आ रहा है। हाँ तो देखिए, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, इसमें दिया है क्वांटिटी ऑफ शुगर, क्वांटिटी ऑफ शुगर इज गिवन 3 kg एंड प्राइस इज 105 रुपीज। और हमें निकालना है जो 15 kg शुगर का कितना प्राइस होगा। ये भी डायरेक्ट वेरिएशन है, क्योंकि हम डायरेक्ट वेरिएशन का बता दिए, इनवर्स वेरिएशन कौन कौन होंगे, उसके अलावा कोई नहीं होंगे। एक स्पीड और टाइम जिसका रहेगा, और दूसरा नंबर ऑफ डेज और वर्कर वाले प्रॉब्लम में। तो इसको भी लिखेंगे केजी, दैट इज द केजी मीन्स कितने केजी हैं, केजी मीन्स 3 kg 15 kg। ये रुपीज, प्राइस रुपीज, दिस इज द केस। हाँ दे सकते हैं, एग्जाम में देना होता है। दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। ओके, देन वी राइट 3/105 इक्वल टू 15/x। अब डायरेक्ट वेरिएशन के केस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और 105 को 15 से। तो 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू x, 105 इंटू हो जाएगा 15। अब यहाँ से x का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ये 3 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 105 इंटू 15 बाई 3, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 5 टाइम्स में 3 5 जा 15। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 105 इंटू 5 हो जाएगा 525 रुपीज। इतना रुपीज जो होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, 525 रुपीज हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। तो ये थर्ड क्वेश्चन कैसे बनाए, क्वांटिटी दिया है 3 kg का, प्राइस है 105 रुपीज, 15 kg का प्राइस हम ले लेंगे 1, और इन दोनों को डायरेक्ट वेरिएशन का केस है तो लिख देंगे 3/105 इक्वल टू 15/x, 15/x एंड क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से 3 इंटू एक्स इक्वल टू 105 इंटू 15, यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 105 इंटू 15/3, 3 से कट जाएगा 5 टाइम्स में, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 525। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए मोटर बोट कवर्स 20 किलोमीटर इन 4 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए मोटर बोट कन्वर्ट्स 20 किलोमीटर इन 4 आवर्स, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 7 आवर्स। कह रहा है कि 7, हाँ यस, उसके बाद शायद शुरू करेंगे फाइनल वाला। अब देखो, जब तक लॉकडाउन रहेगा कुछ नहीं कर सकते हैं, लॉकडाउन नहीं हटेगा तब तक एग्जाम कैसे लेंगे। तो चलिए, इसमें दिया है डिस्टेंस और टाइम। ठीक है, तो यहाँ होगा डिस्टेंस और ये है टाइम। डिस्टेंस है किलोमीटर में और टाइम है आवर में। तो डिस्टेंस लिखेंगे, डिस्टेंस दिया है हमारा 20 किलोमीटर, ये ट्रेवल करता है 4 आवर्स में। ठीक है, 4 घंटे में 20 किलोमीटर जाता है, तो 7 घंटे में कितना जाएगा और दूर जाएगा। तो ये भी केस किसका है, डायरेक्ट वेरिएशन। वर्कशीट 1 पूरा डायरेक्ट वेरिएशन का है। ठीक है, वर्कशीट 1 जो है ये हमारे बुक का डायरेक्ट वेरिएशन ही है। पूरा का क्वेश्चन जो है
वो डायरेक्ट वेरिएशन पे है, डायरेक्ट वेरिएशन पे है, तो इस बात को याद रखिए। तो इसको क्या लिखेंगे, दिस इज द केस ऑफ, दिस इज द केस ऑफ, यस बोलिए, टाइम और स्पीड, टाइम यहाँ डिस्टेंस और टाइम है, हम क्या बोले थे, स्पीड और टाइम, देखो यहाँ लिखे हैं स्पीड और टाइम का रहे रिलेशन, वो इन्वर्स होगा। तो यहाँ पर है 20/4 इक्वल टू x/7, ये हो जाएगा इससे क्रॉस और ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू एक्स इक्वल टू हो जाएगा 20 इंटू 7, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 20 इंटू 7/4, तो 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स में, 4 5 जा 20, देन x इक्वल टू हो जाएगा 7 5 जा 35, क्या किलोमीटर, 35 किलोमीटर, ये हमारा वैल्यू आएगा। तो फिर से देखो क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया है और टाइम दिया है, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, डिस्टेंस के लिए 20 किलोमीटर दिया है 4 आवर्स में, तो 7 आवर्स में कितना जाएगा, 35 किलोमीटर, डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, ए मोटर बाइक travels 210 किलोमीटर on 30 liters of petrol, how far would it travel on 7 liters of petrol? ठीक है, एक मोटर बाइक है जो 210 किलोमीटर चलता है 30 लीटर पेट्रोल में, तो वो कितना दूर चलेगा 7 लीटर पेट्रोल में। ये भी लोग डायरेक्ट वेरिएशन का ही क्वेश्चन है, क्योंकि ज्यादा पेट्रोल ज्यादा दूर, कम पेट्रोल तो कम दूर चलेगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग लिख देंगे डिस्टेंस और क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल। डिस्टेंस होगा किलोमीटर में, किलोमीटर, और क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल हो जाएगा लीटर में, क्वांटिटी लीटर में। तो क्या दिया है वैल्यू, वैल्यू हमें दे रहा है जो डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा है 210 किलोमीटर 30 लीटर में, 210 किलोमीटर 30 लीटर में, तो इसके पास 7 लीटर है, तो कितना जाएगा, तो x किलोमीटर। अगेन दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, तो डायरेक्ट वेरिएशन के केस है, लिख देंगे दिस इज द केस ऑफ, दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन का ये केस है, तो ये क्या हो जाएगा 210/30 इक्वल टू x/7, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 30 इंटू एक्स इक्वल टू 210 इंटू 7। अब यहाँ से क्या होगा, x का वैल्यू निकालेंगे तो 30 यहाँ डिवाइड होगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 210 इंटू 7/30, 0 to 0 कैंसिल, 3 7 जा 21, देन x इक्वल टू 7 7 जा 49 किलोमीटर। ये 49 किलोमीटर चलेगा, कितना तेल में, कितना ऑयल में ये पेट्रोल खपत होगा, जब 7 लीटर रहेगा तो ये चला जाएगा 49 किलोमीटर। डायरेक्ट वेरिएशन में यही करते हैं, क्वेश्चन को लिखते हैं, डिस्टेंस देता है और जितना पेट्रोल दिया उसके नीचे लिख देते हैं, और जितना यहाँ पे पेट्रोल दिया उसके ऊपर अगर कुछ नहीं दिया है तो x मान लेंगे। दोनों का केस लिख करके क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्रॉस, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई किए हैं, और यहाँ से x का वैल्यू निकाल दिए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। यस 49 किलोमीटर है, ठीक है 49 किलोमीटर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, हम लोग कर रहे हैं डीएवी के क्लास 8 का डायरेक्ट वेरिएशन। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि 12 women can give 15 meters of cloth in a day, how many meters of cloth can be woven by 20 women in a day? अब देखिए यहाँ डेज का बात आ गया, लेकिन यहाँ पे डेज का बात आ गया लेकिन मीटर की बात कर रहा है, वोमेन की बात नहीं कर रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12 वोमेन जो है वो 15 मीटर कपड़ा
बुन सकती हैं। तो 20 अगर ओमेन रहेगी तो कितना कपड़ा बुनेंगी? तो 20 ओमेन रहेगी तो ज़्यादा कपड़ा बुनेंगी। तो ये भी डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है, तो इसको भी डायरेक्ट वेरिएशन में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिए, इसको भी डायरेक्ट वेरिएशन में बनाएंगे। पहले दिया है नंबर ऑफ ओमेन, ठीक है, लेंथ कितना मीटर, लेंथ मीटर में, तो कितना मीटर ये करती हैं, वीव करती हैं। तो दिया है 12 ओमेन, 12 ओमेन टेक्स 15 मीटर एंड हाउ मेनी ओमेन मीन्स हाउ मेनी नहीं, ये 20 ओमेन दिया है, और हाउ मेनी लेंथ दे वेव, कितना वो कर पाएंगी, ये हमें निकालना है। ये भी डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है, तो लिखेंगे दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन का ये केस है, ठीक है। तो लिख देंगे दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, एंड यहाँ पे लिखेंगे 12/15 इक्वल टू 20/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इंटू एक्स हो जाएगा, इसको इससे और इसको इसके साथ 15 इंटू 20। अगेन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 12 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 15 इंटू 20/12। इसको हम लोग कर सकते हैं 4 से डिवाइड, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, फिर 3 से 3 5 जा 15, 5 इंटू 5 हो जाएगा 25, x इक्वल टू हो जाएगा 25 मीटर। मतलब ओमेन्स अगर 20 रहेंगी तो 25 मीटर क्लोथ वीव कर देंगी, बुन देंगी। तो इतना ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। तो लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 6 था, नंबर ऑफ वुमेन्स दिया है, लेंथ दिया है, देन वी हैव टू फाइंड द लेंथ दे वीव। तो इस तरह से आप इसको लिख के अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ द वेट ऑफ 5 शीट ऑफ पेपर इज 20 ग्राम, 5 शीट है पेपर, उसका वेट 20 ग्राम है, देन हाउ मेनी शीट्स ऑफ द सेम पेपर वुड वेट 2.5 kg। यहाँ पे कन्वर्जन की जरूरत होगी। क्या कन्वर्जन? यहाँ पे जो ग्राम दिया है, जो एक दिया है ग्राम से रिलेशन और दूसरा केजी दिया है, तो केजी को चेंज कर लेंगे ग्राम में। इस 2.5 केजी को ग्राम में चेंज कर सकते हैं या फिर ग्राम को केजी में चेंज कर लेंगे, तो जिसमें आसान हो। तो ज्यादातर हम सोचते हैं कैलकुलेशन डेसिमल का कम हो, इसलिए हम ग्राम को ग्राम में चेंज कर देते हैं केजी को। तो 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ वेट ऑफ 5 शीट ऑफ पेपर, 5 शीट ऑफ पेपर्स का वेट दिया है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ पेपर्स, यहाँ पे लिखेंगे वेट 5 शीट का पेपर है जिसका वेट कितना है, तो वो वेट दिया है 20 ग्राम, तो 2.5 केजी दे रहा है। 2.5 केजी को ग्राम में चेंज करेंगे तो 2.5 इंटू 1000 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 25000 और यहाँ पे डेसिमल मीन्स 2500 ग्राम। तो अगर हमारे पास 2500 ग्राम है तो कितना पेपर होगा, ठीक है। तो कितना पेपर होगा ये वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो देखो फाइंड कैसे करेंगे, यहाँ x रख देंगे। अगेन दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, एक मिनट, डायरेक्ट वेरिएशन, ओके, दैट इज 20 ग्राम, 20 ग्राम, 20 ग्राम है ये। इस ग्राम को हटाकर एक के यहाँ ग्राम लिख देते हैं और 20 रहने देते हैं। डायरेक्ट वेरिएशन में जैसा हम बताएं वैसा करेंगे। यहाँ लिखेंगे 5/20 इक्वल टू x/2500, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो 20 इंटू एक्स इक्वल टू हो जाएगा
5 इंटू 2500। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। x का वैल्यू हो जाएगा 5 इंटू 2500 अपॉन 20। 0 to 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 125, 5 जा कितना होगा, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 to 12 कैरी 1, 5 1 जा 5 एंड 1 6। x इक्वल टू 625। 625 क्या नंबर्स आ जाएंगे। इतने पेपर्स होंगे जिनका वेट होगा 2.5 kg। 2.5 kg कितने पेपर्स होंगे, 625। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर ये 6 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8, कितने क्वेश्चंस हैं, 12 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे अब। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कैसे करेंगे। ओके, तो देखिए कैसे करेंगे। हेलो, यस, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 मिटा दो इसको। क्वेश्चन नंबर 8 इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ये क्वेश्चन है, सुनिए ध्यान से। रीना टाइप 600 words in 4 minutes. How much time will she take to type 3150 words? Means Reema is a girl who types 3150 words. तो यहाँ पे लेंगे 3125 समथिंग। ओके, तो देखिए कैसे करेंगे। तो कैसे करेंगे इसको देखिए, यहाँ पे लिख देंगे वर्ड्स और टाइम। वर्ड्स और टाइम का बात है, तो वर्ड्स और टाइम की बात करेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स, यहाँ पे टाइम। टाइम कितने हैं, तो मिनट में। चलिए मिनट में टाइम है, मिनट में निकालेंगे। तो क्या है, 600 वर्ड्स 4 मिनट। 600 वर्ड्स 4 मिनट, 4 मिनट में कर देती है 600 वर्ड्स। बहुत तेज टाइप करती है। हाउ मच टाइम विल शी टेक टू टाइप 3150 वर्ड्स। 3150 वर्ड्स कितना टाइम लेगी। यहाँ पे एक्स लिखेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। ये इतना करने में 4 मिनट्स, तो इसको करने में और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट वेरिएशन का केस है, तो लिखेंगे अगेन दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। ये जो केस है वो है डायरेक्ट वेरिएशन का। डायरेक्ट वेरिएशन में जो हम लोग करते हैं 600/4 इक्वल टू 3150 अपॉन एक्स। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, लिखेंगे 600 इंटू एक्स इक्वल टू 4 इंटू 3150। यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, ये इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 4 इंटू 31